साहेब त्या बाजूला या ठिकाणी साहेब साहेब मान्यवर साहेब पाठीमागे त्या बाजूला दीप प्रज्वलन करून या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात करीत आहेत. दिव्याने दिवा असा पेटवावा ही सर्वसामान्य माणसापर्यंत गेली पाहिजे आणि खऱ्या अर्थानं त्याच्या आयुष्यातला अंधार या ठिकाणी संपला पाहिजे, म्हणून आपण या ठिकाणी आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात दीप प्रज्वलन करीत आहोत. मोडलेल्या माणसांचे दुःख ओले झेलताना, कोणती ना जात त्यांची कोणता ना धर्म त्यांचा, धुंडीती आकाश जेते त्या धुळीच्या माणसांना. खऱ्या अर्थानं सर्वसामान्य माणसापर्यंत ही आपली योजना जावी, हाच खऱ्या अर्थानं प्रकाशाकडे नेणारा मार्ग आहे. मी दीप प्रज्वलनंतर सर्व मान्यवरांना विनंती. स्वच्छतेची चळवळ महाराष्ट्रभर अधिक गतिमान करण्यासाठी ज्या व्यक्तिमत्वानं खऱ्या अर्थानं रात्रीचा दिवस केला. लोणीकर साहेब, आपले वर्ल्ड बँकचे प्रतिनिधी श्री राघवा, माझे सहकारी, आपल्या गेल्या वर्षी जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय अध्यक्ष, माझे सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी, प्रत्येक जिल्ह्याने आपले आपले त्या जिल्ह्यांमध्ये, त्या तालुक्यामध्ये, त्या गावामध्ये अनेक असे नाविन्यपूर्ण आणि अनेक असं प्रकारचे त्यांनी जे उपक्रम जे हाती घेतले आणि त्याच्याद्वारे जे स्वच्छताचा संदेश जे आपण आणि स्वच्छता केवळ पैशाने होत नाही, तो एक सवयीचा भाग आहे आणि ती सवय सर्वसामान्य माणसाला लागली पाहिजे. यासाठी या महाराष्ट्रानं अनेक नाविन्यपूर्ण उपक्रम केले आणि हा एक वैभव संपन्न विकासाकडे वाटचाल करणारा हा महाराष्ट्र आपण उभा करतोय आणि त्याची सुरुवात खऱ्या अर्थानं स्वच्छतेतून समृद्धीकडे जात असते. त्या शिडीचं या ठिकाणी विमोचन मान्यवरांच्या हस्ते होते. आपण सर्वांनी टाळ्याच्या गजरामध्ये त्याचं स्वागत करायचं. दिशा दाखवी देशाला असा महाराष्ट्र, वर्तमान ते भविष्य मार्गस्थ महाराष्ट्र. शत्रूस थोबवी वेशीला मर्द महाराष्ट्र. स्वच्छ महाराष्ट्र माझा महाराष्ट्र. स्वच्छ महाराष्ट्र आपला महाराष्ट्र. सर्वांना माहित असून दुर्लक्षिलं जाणार, गावातल्या प्रत्येक पुरुषाच्या स्वाभिमानाला आणि प्रत्येक स्त्रीच्या अब्रूला चव्हाट्यावर आणणार ग्रामपंचायत जांभळी तालुका असताना आपण खऱ्या अर्थानं टाळ्या वाजवायच्या आहेत. खरं त्यांना ऊर्जा मिळाली पाहिजे काम करत असताना. यानंतर जिल्हा परिषद तालुका औरंगाबाद जिल्हा त्याला शक्य नाही, त्यामुळे सर्वांनीच वर सभागृहामध्ये गॅलरीमध्ये बसून घ्यायचंय. अपन यापुरे साथ सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पर उपस्थित है. महाराष्ट्र राज्य के हमारे आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इस सभी के महानायक पद्म अमिताभ बच्चन साहब, केंद्रीय मंत्री तोमर साहब, लोणीकर साहब, पंकजाताई, हरीश महाजन जी, आइए आप सभी का आज के दरवाजा बंद माध्यम अभियान के शुभारंभ के अवसर पर इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं. तक पहुंच गया है उन सभी ग्राम सेवक, सरपंचों और गांव के सभी निवासियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हम बजाते हैं. सभी अतिथि यहां पर, मैं आदरणीय देवेंद्र लोणीकर जी से, हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री देवेंद्र जी फडणवीस का सम्मान और सत्कार वो करेंगे. उनके कर कमलों द्वारा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का सम्मान हम करने जा रहे हैं. जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्रालय के कैबिनेट मिनिस्टर आदरणीय लोणीकर साहब के हाथों आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब का सम्मान हम यहाँ पर कर रहे हैं. का शुभारंभ करने के लिए केंद्रीय मंत्री पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, पंचायत राज, ग्राम विकास, जिनके हाथों में है, जिनके जी
राजेश कुमार साहब से ये दरख्वास्त करूंगा कि आदरणीय तोमर जी का स्वागत और सम्मान वो करेंगे। जी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय तोमर जी का सम्मान। जी, और तालियों के साथ इस सदी के महानायक, हमारे स्वच्छता मिशन के जो ब्रांड एम्बेसडर है, माननीय पद्म विभूषण अमिताभ बच्चन जी का सम्मान, जिनकी प्रेरणा से यह अभियान जो है, यह अभियान होने जा रहा है। जल संपदा और वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जल संपदा और वैद्यकीय शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्मान चिन्ह और पुष्पगुच्छ। सचिव MDWS के मुख्य सचिव आदरणीय परमेश्वरन अय्यर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी सम्मान। हमारे मुख्य सचिव हैं, इस विषय पर 20 सालों से उनका काम है, हम सब जानते हैं। इस स्वच्छता से जुड़े इस अभियान की शुरुआत हम सब जानते हैं कि 2 अक्टूबर 2014 में हमारे पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी ने की थी, महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर। और तब से लेकर 3 सालों में स्वच्छता का जो स्तर है ग्राम दर ग्राम बढ़ते जा रहा है। सिर्फ महाराष्ट्र की ही बात अगर हम करते हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2016 और 17 में 19,17,670 शौचालयों का निर्माण महाराष्ट्र राज्य में हुआ है। और 2019 तक पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2019 तक पूरे भारत को खुले शौच से मुक्त कराना है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने भी ये ठान ली है कि मार्च 2018 तक अब महाराष्ट्र को ये टारगेट जो है ये अचीव करके रहेंगे। महाराष्ट्र में पुरस्कार द्वारा उनके सम्मान में आज का ये समारोह है। तो मैं हर एक जिले का नाम लूंगा और यहाँ पर उपस्थित उनके जो आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले सिंधुदुर्ग जिला, सातारा जिल्हा, सिंधुदुर्ग, त्यानंतर कोल्हापूर, रत्नागिरी, त्यानंतर सातारा, त्यानंतर ठाणे। हे महाराष्ट्रातील हागणदारीमुक्त जिल्ह्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। कोल्हापूर, त्यानंतर रत्नागिरी, महाराष्ट्राचे या स्वच्छ आणि समृद्ध महाराष्ट्राची दिशा ज्या जिल्ह्यांनी बदलली त्या जिल्ह्यांचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। रत्नागिरी जिल्ह्याचा या ठिकाणी सन्मान होतोय। यानंतर जिल्हा सातारा, 100% गावं हागणदारी मुक्त करून एक समृद्ध जिल्ह्याच्या आणि शाश्वत ग्राम विकासाच्या दृष्टीने पाऊलवाट टाकणारे हे जिल्ह्यांचा सन्मान होतोय। यानंतर ठाणे, यानंतर सांगली तयार राहायचंय। माननीय नामदार केंद्रीय मंत्री महोदय, माननीय महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री, जिल्हा ठाणे
ठाणे जिल्ह्याचा सन्मान होते. आपण जोरदार टाळ्या वाजवायचे, कारण ही शौचालयाची क्रांती बंद दरवाजा आड केलेला हा जिल्हा आहे, कारण सक्ती करून होत नसते. यानंतर जिल्हा वर्धा, जिल्हा परिषद वर्धा तयार राहायचंय. त्यानंतर भंडारा, वर्धा जिल्हा परिषद, वर्धा जिल्ह्यानंतर भंडारा जिल्ह्याने तयार राहायचंय. आपण वेळेचं अत्यंत बंधन या ठिकाणी पाळून आपण तात्काळ वर यायचंय. जिल्हा परिषद वर्धा चित्रपट सृष्टीचे नायक आणि खऱ्या अर्थानं स्वच्छ भारत मिशनचे ब्रँड अँबॅसेडर पद्मविभूषण अमिताभजी बच्चन या कार्यक्रमासाठी आवर्जून सर्व मंत्री महोदय या ठिकाणी माननीय पंकजाताई, माननीय गिरीजी महाजन साहेब यांचे हस्ते या ठिकाणी सन्मान होतोय. जिल्हा भंडारा, यानंतर जिल्हा परिषद पुणे केलं त्या पुणे जिल्ह्याचाही या ठिकाणी सन्मान होतोय. 8 महिन्यामध्ये 1 लाख शौचालयाची उभारणी केली. त्यानंतर नागपूर जिल्ह्याने तयार राहायचंय. संपूर्ण महाराष्ट्राला एक आदर्श निर्माण करून दिला. खऱ्या अर्थानं जनजनातांनी मनामनामध्ये हा स्वच्छतेचा नारा दिला आणि 1 लाख शौचालय उभारून आपला हा गंदरीमुक्त जिल्हा निर्माण. माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पंकजाताई, माननीय गिरीजी महाजन, माननीय लोणीकर साहेब आदी सर्वांच्याच हस्ते या ठिकाणी सन्मान होतोय. यानंतर जिल्हा गोंदिया हा अत्यंत विदर्भातील हा जोरदार टाळ्या वाजवायच्या आहेत. देणाऱ्याने देत गेलं पाहिजे. यानंतर जिल्हा गोंदिया आधी या सर्व सन्माननीय पाहुणे मंडळांना विनंती आहे. साथ ही 2 और जिले हैं, एक सोलापुर और एक नासिक. ये विशेष पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है क्योंकि 1 लाख से भी ज्यादा शौचालयों का निर्माण इन 2 जिलों में हुआ है. तो सोलापुर की जो टीम है, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा. सोलापुर के कलेक्टर जी जो अब नांदेड़ में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं. बराबर में हमारे सीएम और अमिताभ बच्चन जी और सभी सम्मानीय अतिथियों द्वारा ये पुरस्कार उन्हें दिया जा रहा है. और साथ में नासिक जिला, ये 2 विशेष पुरस्कार इन 2 जिलों को दिए जा रहे हैं. सीईओ और उनके अध्यक्ष यहाँ पर पधार रहे हैं. नासिक जिला, सभी सम्माननीय अतिथि गिरीश महाजन जी, भारत मंत्री, उनके कर कमलों द्वारा ये पुरस्कार जो है, ये पुरस्कार उन्हें प्रदान किया जा रहा है. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. सभी अतिथियों का धन्यवाद. और यूएसडी माननीय अक्षय राव जी. महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय केंद्र मंत्री ग्रामीण विकास, पंचायत राज, पेयजल और स्वच्छता आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब, इस देश की आइकॉन महानायक पद्म विभूषण श्री अमिताभ बच्चन जी, महाराष्ट्र राज्य की सारे सम्मानित मंत्रीगण, महाराष्ट्र राज्य की और केंद्र सरकार की तरफ से जो स्टेज में पधारे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी और महानुभाव, और महाराष्ट्र के जिले जिले से आए हुए स्वच्छता की सारे सैनिक और चैंपियन, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, सबसे पहले आज के कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया उन्हें मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आज यहाँ आमंत्रित किया और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है. इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए प्रेरणा स्रोत तो हम सब जानते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं. और उनकी सरकार की तरफ से जब परमेश्वर जी आए मेरे पास इस अभियान के बारे में बताने के लिए,
तो मैंने तुरंत ही अपना उनको एक कहा कि मैं इसमें अवश्य पहले से ही लगा हुआ हूँ, लेकिन अगर इसकी एक और शाखा है तो उसके साथ भी मैं जुड़ने के लिए तैयार हूँ। ये जो अभियान था, इसका आप पता नहीं, आप शायद आज देख पाएंगे इसके कुछ जो कमर्शियल्स हमने बनाए इसके जो अभियान के, इसके जो क्रिएटिविटी थी उसमें बहुत से लोगों से जब चर्चा हुई तो सोचा गया कि क्या इसका शीर्षक क्या होना चाहिए। कई बार दरवाज़ा बंद जो था इसको ले करके काफ़ी चर्चा हुई, कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन अंत में तय हुआ कि दरवाज़ा बंद का अर्थ ये हुआ कि जो भी खुले में शौच करते हैं उनके लिए एक ऐसा स्थान बना हुआ है जहाँ पर आप दरवाज़ा बंद करके अपना शौच कर सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी दरवाज़ा बंद है। तो किस तरह से ये एक अभियान बना, मैं इसके जितने भी डिटेल्स हैं उसके बारे में तो सबको पता ही है, लेकिन आज मुझे जिस बात की बहुत ज़्यादा बेहद खुशी हुई है वो ये कि जिन जिन लोगों को आज पुरस्कार दिया गया है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के योगदान की वजह से आज महाराष्ट्र जो है वो अव्वल नंबर पर है। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं से आप देख रहे हैं कि बहुत जल्द उन्होंने घोषणा की है कि अगले साल महाराष्ट्र प्रांत जो है वो ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह अगर मेरा चेहरा और मेरी आवाज़ इस अभियान के साथ संलग्न रहे और इससे कुछ अगर उन्नति हो सके, फ़ायदा हो सके, तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संवाद की हम राह देख रहे थे, बहुत ही सरल शब्दों में इस अभियान का जो महत्व है वो महत्व उन्होंने हमारे सामने रखा है। वो दरवाज़ा बंद यानी कि स्वास्थ्य का दरवाज़ा खुला। आगे बढ़ते हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हमारे एक प्रमुख अतिथि केंद्रीय मंत्री, हमारे पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय तथा ग्राम विकास और पंचायत राज के आदरणीय तोमर जी यहाँ पर हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। अभियान के विमोचन के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। इस दरवाज़ा बंद अभियान के जो पोस्टर्स बनाए गए हैं वो पोस्टर्स कृपया गणमान्य अतिथियों के पास वो लेकर आएं। इस पोस्टर्स को खोलकर ऊंचा उठाकर आप सबको ये पोस्टर्स देखने को मिलेंगे, और उसके बाद में ये जो एवीज है, ये जो सभी अतिथियों से दरख्वास्त करता हूँ, दरवाज़ा बंद माध्यम अभियान के शुभारंभ के ये पोस्टर्स यहाँ पर उनका विमोचन हो चुका है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इस योजना का हम अभिनंदन करते हैं। इस योजना की अगुवाई जो है, ये अगुवाई अब हो चुकी है। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद का दरवाजा जो है वो खुलेगा। जोरदार तालियों के साथ जी, थैंक यू। इस अभियान के तहत जो विज्ञापन बनाया है उसमें है, और जैसा कि साहब ने कहा था कि शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। दूसरा, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद? सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुद से फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। तो साबुन से हाथ धोने कीजिए। शेर 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 आया, शेर 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 सुन लिया। अब शायरी सुनिए। न झाड़ी के पीछे न पेड़ के नीचे, शौच करना है तो सिर्फ दरवाजे के पीछे। अब पूछे क्यों? खुले में शौच कीजिएगा तो बीमारी खुद से फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी। शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। मेरे शेर के लिए कौन पकड़ा? सही नहीं है। वंडरफुल।
4 विज्ञापन, एक में अनुष्का जी ने काम किया है, 3 ने गुदगुदी हैं, लेकिन सोच, आपको सोच के लिए मजबूर करने वाला संदेश भी इसी में है। महाराष्ट्र इस पूरे अभियान में क्या करने जा रहा है, ये जानने के लिए हम उत्सुक हैं। हम हमारे आदरणीय सीएम देवेंद्र फडणवीस जी से विनती करते हैं कि वो इस समय अपने विचार व्यक्त करें। भारत सरकार के मंत्री आदरणीय, हम सभी के बहुत ही लाडले और आदरणीय श्री अमिताभ बच्चन जी, हमारे साथी मंत्री बबनराव लोणीकर जी, गिरीश महाजन जी, पंकजा मुंडे जी, भारत सरकार के सचिव परमेश्वर नैयर जी, महाराष्ट्र के मुख्य सचिव सुमित मलिक जी, हमारे प्रधान सचिव राजेश कुमार मीणा जी, यहाँ मंचासीन सभी महानुभाव और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय तोमर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि दरवाजा बंद ये जो कैंपेन है, जो खुले में शौच की आदत को बदलने के लिए और स्वच्छ भारत अभियान का एक प्रकार से इसको हम सीजन 2 कह सकते हैं। इस कैंपेन के लॉन्च के लिए उन्होंने महाराष्ट्र को, मुंबई को चुना और इस कार्यक्रम के निमित्त से उन्होंने आज इस संपूर्ण प्रोग्राम का, कार्यक्रम का अवलोकन भी किया, इसलिए उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय अमिताभ जी का, जिन्होंने, आदरणीय मोदी जी ने जिस समय स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की और ये कहा कि जब भारत की आज़ादी के 70 साल पूरे हो, 75 साल पूरे हो, तो ये देश कचरे से मुक्त होना चाहिए। और स्वच्छ भारत अभियान का उन्होंने प्रारंभ किया, तो प्रारंभ से ही जिन्होंने स्वच्छता दूत के रूप में जिम्मेवारी स्वीकारी वे श्री अमिताभ बच्चन जी थे। और पिछले 2.5 वर्षों से लगातार इस स्वच्छता के अभियान को न केवल उन्होंने अपना चेहरा, अपनी आवाज दी, बल्कि स्वयं रास्ते पर उतरकर, हाथ में झाड़ू लेकर और कूड़ा उठाने तक सारे प्रकार के कार्य लोगों के साथ मिलकर उन्होंने किए। और एक बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन पूरे देश में अमिताभ जी ने चलाया। मैं ऐसा मानता हूं कि अपने आप में लोगों को इंस्पायर करने का काम अमिताभ जी ने किया और आज इस कैंपेन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का काम भी दरवाजा बंद के माध्यम से उन्होंने हमारे सामने किया है। मैं महाराष्ट्र के तमाम जनता की ओर से अमिताभ जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज आपल्या 11 जिल्ह्यांच्या जिला परिषद अध्यक्ष और सीईओंचं फिर भी बाहर जाते हैं उनको शर्मसार करेगा और शौचालय में जाने के लिए मजबूर करेगा। और महाराष्ट्र भी इस कैंपेन को हाथ में लेगा और जो शौचालय बने हैं उन शौचालयों का उपयोग हो और घर का हर व्यक्ति उन शौचालयों का उपयोग करे, ये प्रयास निश्चित रूप से हम करेंगे। आज के इस मौके पर इतना ही कहता हूं। फिर एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री। यशोगाथाएं हैं और वो यशोगाथा आदरणीय सीएम साहब और आदरणीय अमिताभ बच्चन जी को सौंपी जा रही हैं। आदरणीय कैबिनेट मंत्री ग्राम विकास और महिला बाल कल्याण मंत्री हमारी पंकज अदाई के द्वारा। QR कोडेड ये बुक्स हैं, अपने मोबाइल द्वारा इसे स्कैन करके आप YouTube पर भी इसे देख सकते हैं। यशोगाथाएं जो इस काम से जुड़ी महिलाएं हैं उनकी यशोगाथाएं इन किताबों में हैं। थैंक यू। और अब प्रोग्राम के आखिर में मैं आदरणीय स्टेट सैनिटेशन इंचार्ज महाराष्ट्र राज्य श्री रुचेश जयंशी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स आभार प्रदर्शन व्यक्त करें और मैं डॉक्टर अमित त्रिभुवन आपसे विदा लेता हूं।